हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट से 9th चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है मैडम राइड द बस। चैप्टर की समरी को हम पढ़ चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम पढ़ चुके हैं और आने वाली वीडियोज़ में हम सभी चैप्टर्स के MCQs करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। तो देखिए, अनंत आनंद का स्रोत वली के लिए क्या था, यानी कि अनएंडिंग जॉय वली को किससे मिल रहा था। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी सबसे तीव्र इच्छा क्या थी। वली वाज अ तमिल गर्ल ऑफ 8 years। तो देखिए, काफ़ी डिटेल यहाँ पर आपको चैप्टर के बारे में मिलेगी, MCQs भी आप इजीली कर लेंगे। वली एक तमिल लड़की थी और वो 8 साल की थी। सी हैड नो प्लेमेट्स। तो देखिए, उसके साथ कोई खेलने वाला भी नहीं था। इट वॉज हर फेवरेट पास टाइम टू स्टैंड ऑन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। तो देखिए, उसके घर का जो मुख्य द्वार था, मुख्य दरवाजा था, वो उस पर खड़ी हो जाती थी। सी वॉच्ड दैट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और वो देखती रहती थी कि बाहर गली में क्या कुछ हो रहा है। सी हैड द कीनेस्ट डिज़ायर टू हैव अ बस राइड। तो देखिए, सबसे ज़्यादा तीव्र इच्छा उसकी क्या थी कि वो जो है बस में राइड करे, सफ़र करे। सी लिसन द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नाइबर्स एंड पीपल्स हु वर रेगुलर बस पैसेंजर्स। तो देखिए, हमेशा वो अपने पड़ोसियों से या फिर जो लोग रेगुलर बस के पैसेंजर्स थे ना, उनके बीच जो कन्वर्सेशन होती थी, बातचीत होती थी, उसको वो सुनती थी, बहुत ही ध्यान से सुनती थी। सी इवन क्वेश्चन दैम, और तो और वो उनसे क्वेश्चन भी किया करती थी। सी हैड गोट एम्पल नॉलेज अबाउट द बस फेयर एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो देखिए, उसने काफ़ी सारी नॉलेज जो है बस के बारे में ले ली थी, जैसे कि उसके किराए के बारे में या फिर उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है, इसके बारे में उसने काफ़ी नॉलेज कलेक्ट की थी। देयर रैन ए बस बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। तो देखिए, जो बस थी ना, वो उसके गांव से गुजर कर जाती थी और नियरेस्ट यानी कि पास वाले टाउन में जाती थी। द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। तो देखिए, उसका टाउन जो है 6 माइल की दूरी पर था उसके गांव से। द फेयर वाज 30 पैसे फॉर वन वे। और एक तरफ का किराया कितना था, 30 पैसे था। सो सी हैड टू कलेक्ट 60 पैसे। अब उसे आना भी था बस से और जाना भी था, तो इसलिए उसने 60 पैसे कलेक्ट किए दोनों तरफ की यात्रा के लिए। दिस सी हैड हर्ड फ्रॉम ए वेल ड्रेस्ड पर्सन। तो देखिए, ये बात उसने एक अच्छे खासे सही से कपड़े पहने हुए इंसान से सुनी थी। द ट्रिप टू द टाउन लुक 45 मिनट। तो देखिए, उसने ये भी सुना था कि पूरी ट्रिप में कितनी मिनट लगती हैं, 45 मिनट लगती हैं। सी वुड बोर्ड एट 1 o'clock आफ्टरनून बस एंड रीच द टाउन एट 1:40। तो देखिए, वो जो है पूरी ध्यान से जो है अपनी प्लानिंग करती है। और वो क्या प्लान करती है कि वो दोपहर में 1 बजे बस से जाएगी और वो जो है 1 बजे वहाँ पर पहुँच जाएगी और वहाँ से 1 बजे यहाँ से निकलेगी और 1:45 पर वो वहाँ पर पहुँच जाएगी। सी वुड बी बैक बाई अबाउट 2:45। तो देखिए, वो क्या सोच रही है कि वो लगभग कितने बजे तक, 2:45 तक वापस आ जाएगी। सी रेसिस्टेड ऑल हर टेम्पटेशन ऑफ बाइंग बैलून्स टॉयज एंड सून सेव्ड मनी। तो देखिए, उसकी जितनी भी जिन चीज़ों को उसका मन करता था, टेम्पटेशन थे उसके लिए, जैसे कि बैलून्स थे, टॉयज थे, वो जो है उन पर रोक लगा देती है, यानी कि उन चीज़ों को नहीं लेती है और वो जल्दी ही पैसे को बचा लेती है। एट द विलेज फेयर सी अवॉइडेड द स्विंग इन द मैरी गो राउंड। तो देखिए, जब गांव में मेला होता है तो वो झूले पर भी नहीं झूलती है। द सी कलेक्ट हर रिक्विसाइट मनी। तो देखिए, इस तरह से वो उसे जितने पैसे की ज़रूरत थी वो पैसा बचा लेती है। दस द बस जर्नी वाज एन अनएंडिंग जॉय फॉर वली एंड दिस स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर ऑफ वली वाज फुलफिल्ड। तो देखिए, यही उसका अनएंडिंग जॉय था, जो ये यात्रा थी, और वली जो है अपनी इस स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर को फुलफिल कर लेती है, यानी कि पूरा कर लेती है।
सेकंड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवर माइंड सी सेड आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ यू डू नॉट हैव टू हेल्प मी सेड वली टू द कंडक्टर। तो देखिए वो कंडक्टर से कहती है, वली कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप ऊपर यानी कि बस में आ सकती हूँ, तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं है। सी सोज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रेज। तो देखिए वो काफी ज्यादा अद्भुत साहस दिखाती है। टेकिंग इंस्पायर फ्रॉम वलीज कैरेक्टर राइट हाउ एबिलिटी एंड क्रेज टू टेक रिस्क आर एसेंशियल टू फुलफिल वंस ड्रीम। तो देखिए इस तरह से वली के चरित्र से प्रेरणा लेते हुए अपने सपनों को पूरा करने के लिए जोखिम लेने की क्षमता और साहस कैसे आवश्यक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखते हैं It is absolutely true that ability and craze to take risk are essential to fulfill one's dream. तो देखिए किसी को भी अपना सपना पूरा करने के लिए जरूरी है कि उसे क्या है, उसे साहस दिखाना पड़ेगा रिस्क लेने का अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वली वाज एन 8-year-old गर्ल। तो देखिए वली जो है एक 8 साल की लड़की थी। सी नेवर मेड ए जर्नी टू आउटसाइड। तो देखिए वो कभी भी बाहर यात्रा पर नहीं गई थी। सी इवन नेवर रोड अ बस। और तो उसने कभी बस से यात्रा नहीं की थी। हर पेरेंट्स डिड नॉट अलो हर। तो देखिए उसके पेरेंट्स ने उसे कभी अनुमति नहीं दी थी टू गो आउटसाइड हर हाउस। तो देखिए उसके पेरेंट्स ने उसे घर के बाहर जाने की अनुमति कभी नहीं दी थी। बट सी मस्टर्ड अप द करेज एंड रोड ऑन अ बस टू मेक बस जर्नी। तो देखिए लेकिन उसने क्या किया, उसने जो है साहस दिखाया, हिम्मत जुटाई और उसने बस की यात्रा की। सी इंजॉयड द जर्नी एंड अंडरस्टैंड द रियलिटी अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। तो देखिए उसने यात्रा की और उसने वास्तविकता को समझा, बाहर का जो संसार है उसकी वास्तविकता के बारे में उसने जाना। सी वॉज ए यंग गर्ल बट सी मेड द जर्नी विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो देखिए वो काफ़ी छोटी लड़की थी लेकिन उसने बिना किसी मुश्किल के उस यात्रा को कर लिया। बिकॉज सी हैड करेज टू टेक रिस्क। क्योंकि उसमें रिस्क लेने की हिम्मत थी, साहस था उसके अंदर, इसलिए उसने इजीली उसे आसानी से यात्रा को पूरा कर लिया। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट द थिंग्स और टास्क दैट सीम टू बी वेरी हार्ड। तो देखिए कभी कभी चीज़ें जो होती हैं ना या कोई टास्क होता है वो बहुत हार्ड लगता है, इट इज़ एक्चुअली नॉट सो टफ। लेकिन वास्तव में वो इतना मुश्किल नहीं होता है। वी कैन डू इट इफ़ वी हैव द एबिलिटी एंड करेज टू टेक रिस्क। तो देखिए हम उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं, हमारे अंदर क्षमता होती है अगर हमारे अंदर साहस होता है किसी भी रिस्क को लेने का। इफ़ वी डू नॉट डेयर टू टेक रिस्क, अगर हम हिम्मत ही नहीं करते हैं किसी भी रिस्क को लेने की, वी लूज अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट बेटर। तो देखिए हम वो मौका खो देते हैं, वो अपॉर्चुनिटी हम खो देते हैं, अच्छा करने की जो अपॉर्चुनिटी है उसको खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस वी डिसाइड टू अचीव समथिंग डिफिकल्टीज ऑलवेज कम इन अवर वे। तो देखिए जब कभी हम क्या डिसाइड करते हैं, कुछ किसी भी चीज़ को अचीव करने की करने का हम डिसाइड करते हैं, डिफ़िकल्टीज जो हैं, मुश्किलें जो हैं हमेशा हमारे रास्ते में आती हैं। विथ फोकस अटेंशन वी कैन मेक दैट अचीवमेंट। तो देखिए हमें क्या करना है, हम फोकस करते हैं, पूरा ध्यान लगाते हैं क्या करने के लिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए। हाउ डिड वली सक्सीड इन फुलफिलिंग हर डिज़ायर ऑफ राइडिंग अ बस। तो देखिए इसी पर आधारित है कि वली ने कैसे अपनी इच्छा को, बस में यात्रा करने की इच्छा को किस तरह से पूरा किया, किस तरह से वो सफल हुई। इट इज़ ट्रू दैट वैन एवर वी वॉन्ट समथिंग। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, जब हम कुछ करना चाहते हैं डिफ़िकल्टीज डू कम इन आवर वे, हमारे रास्ते में मुसीबतें आती हैं। बट वन मस्ट बी एम्बिशियस इन लाइफ। तो देखिए जो हमारी इच्छाएं हैं ना, हमारी जीवन में जो हमारी इच्छाएं हैं हम उन्हें पूरा करते हैं, कैसे करते हैं, अचीविंग गोल्स रिक्वायर प्रिजर्वेंस। तो देखिए जितनी भी दृढ़ता से हम अपने गोल को अचीव करने की इच्छा करेंगे ना तो हम जरूर सक्सेस होंगे। वली वांटेड टू राइड, वली भी राइड करना चाहती थी, सवारी करना चाहती थी। द चैलेंजेस
in front of her was to arrange for the required amount of money. तो देखिए चैलेंज उसके भी सामने था कि उसे क्या करना था, जितना पैसा चाहिए था ना उसको वो कलेक्ट करना था. वली हैड केयरफुली सेव्ड वाट एवर स्ट्रे कॉइन्स. तो देखिए स्ट्रे यहाँ पर जितनी ज़रूरत थी, आवश्यक कह सकते हैं आप, ठीक है. तो देखिए वली जो है बड़ी केयरफुली, बड़ी सावधानी से जितने कॉइन्स की ज़रूरत थी उन्हें जो है वो कलेक्ट करती है. रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पिपरमिंट्स, टॉयज, बैलून्स एंड द लाइक. तो देखिए वो अपनी कुछ ज़रूरतों को, कुछ टेम्पटेशन को अवॉइड करती है, जैसे कि पेपरमिंट, टॉयज, बैलून्स और ऐसी ही कुछ और चीज़ें, इनको वो अवॉइड करती है. फाइनली सी हैड कलेक्ट 30 पैसे, और इस तरह से अंत में वो 30 पैसे कलेक्ट कर लेती है. मोर ओवर सी वॉन्टेड द बस. तो देखिए वो इतने पैसे वो कलेक्ट कर लेती है जितने उसे, सी वॉच्ड द बस. हाँ, तो पहले वो पैसे कलेक्ट कर लेती है और सी वॉच्ड द बस इट्स रूटीन. तो देखिए वो बस को देखती है, उसके रूटीन को देखती है, एंड शेड्यूल, उसका शेड्यूल देखती है बहुत ही सावधानी से. सी ऑल्सो लिसन टू पीपल कन्वर्सेशन. तो देखिए वो लोगों की बातों को भी बड़े ध्यान से सुनती है अबाउट द जर्नी, जो यात्रा के बारे में वो किया करते थे. बट ड्यू टू हर एफर्ट्स फाइनली ही अकम्प्लिश्ड हर डिज़ायर. तो देखिए लेकिन वो अपनी कोशिशों से अपनी डिज़ायर को, अपनी इच्छा को पूरा करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो यहाँ पर आपको यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा, हमें करेज दिखाना पड़ेगा, हमें डेयर करना पड़ेगा, ठीक है. वलीज जर्नी टू द सिटी इज ऑल्सो हर इंट्रोडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ. इलैबोरेट. तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है इसके बारे में कि वली की जो यात्रा थी, सिटी में वो गई थी, टाउन में. तो देखिए यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन होता है जीवन के रहस्य से, और डेथ से उसका सामना होता है, उस रहस्य को वो जानती हैं, इसके बारे में हमें बताना है. वलीज जर्नी टू द सिटी इज़ ऑल्सो हर इंट्रोडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ. तो देखिए वो जो है जब यात्रा करती है, सिटी में जाती है, तो उसका परिचय होता है जीवन के रहस्य से, डेथ से उसका परिचय होता है. वाइल ऑन हर वे टू द सिटी वली सा अ काउ रनिंग वेरी फास्ट इन द मिडल ऑफ द रोड. तो देखिए जब वो जा रही होती है रास्ते में, तो वो एक गाय को देखती है, वो बड़ी तेज़ी से भाग रही होती है सड़क के बीच में, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के ठीक सामने. वली इंजॉयड द सीन. वली जो है उस सीन को काफ़ी इंजॉय करती है. सी केप्ट ऑन लाफिंग इनिशियली एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स. तो देखिए वो बहुत ज़्यादा हंसती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतनी खुश होती है वो. सी सा लाइफ इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल काउ. तो देखिए वो जो है इस समय जीवन को एक छोटी गाय के रूप में देखती है. दिस इज़ वॉट लाइफ गिव्स अस. तो देखिए उससे वो क्या सीखती है, क्या देखती है वो जीवन के बारे में, कि जीवन में हमें खुशियाँ मिलती हैं, इन्जॉयमेंट मिलता है, तो वो ये देखती है. वली इंजॉयड द सीन अलॉट. तो देखिए इस दृश्य को वो काफ़ी इंजॉय करती है. ऑन हर वे बैक, जब वो वापस आ रही होती है होम, सी सा अ डेड काउ. तो देखिए वो एक मरी हुई गाय को देखती है, लाइंग ऑन द रोड, जो सड़क पर पड़ी हुई होती है. इट वॉज हिट बाई सम स्पीडिंग व्हीकल. तो देखिए उसे जो है हिट कर दिया गया था, मार दिया गया था किसी तेज गति से चलते वाहन के द्वारा. सी रिकॉग्नाइज्ड इट. तो देखिए वो उस गाय को पहचान लेती है. इट वॉज द सेम काउ दैट filled हर लाइफ विद फन एंड जॉय ओनली फ्यू मिनट्स बिफोर. तो देखिए ये वही गाय थी, सेम काउ थी वो, जिसने अभी उसे काफ़ी जॉय दिया था, यानी कि काफ़ी खुशी मिली थी, काफ़ी फ़नी लग रहा था कुछ मिनट पहले. सी वॉज ओवरकम विद द फीलिंग ऑफ सैडनेस. तो देखिए अभी उसे पता चलता है, वो फीलिंग आती है कि वो बहुत दुखी होती है. देखिए अब वो उसे पता चलता है कि कहीं पर सुख है, कहीं पर दुख भी है. सी रियलाइज हाउ डेथ कैन चेंज द थिंग्स. तो देखिए इस तरह से वो उसकी मृत्यु से वो जानती है कि किस तरह से वो महसूस करती है कि किस तरह से चीज़ें, यानी कि जो डेथ है वो चीज़ों को बदल देती है. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had
now suddenly lost its charms and its life and looked so horrible and so frightening। तो देखिए यहाँ पर जो वली है ना, वो समझ जाती है कि किस तरह से कितनी वैल्यूएबल, इतनी लवेबल, इतनी ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल वो क्रिएचर था, जो थोड़े टाइम पहले ही मतलब बहुत लवेबल भी लग रहा था और ब्यूटीफुल लग रहा था, लेकिन अब अचानक से उसने अपना चार्म जो है खो दिया था, अपना जीवन उसने खो दिया था और काफ़ी डरावनी वो लग रही थी, बहुत हॉरिबल लग रही थी, बहुत भयानक लग रही थी। द मेमोरी ऑफ द डेथ The memory of the dead cow haunted Wali and she did not enjoy her remaining journey। तो देखिए ये जो मेमोरी थी उस गाय की, क्योंकि वो पीछे छूट चुकी थी, वो बस से आ रही थी, तो देखिए अभी भी वो उसके कहीं ना कहीं उसका पीछा कर रही थी। और वली जो है आपकी अपनी बची हुई जर्नी को, अपनी यात्रा को एंजॉय नहीं कर पाती है। तो इस तरह से आपके सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसी ही कुछ और वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।